नमस्कार। हम लोग जो है इसके पहले जो है पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण हल करने की विधियों में 2 विधियां हम सीख चुके हैं। एक लास्ट मेथड बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणन। क्या बोलेंगे? वज्र गुणन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा वज्र गुणन विधि है, इसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। ये किस टाइप से? मान लेते हैं हमको 2 समीकरण दिया गया है। एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण पहला है। और एक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण दूसरा है। इस मेथड का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। अर्थात यदि हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा, उस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर। समांतर में हमको कोई हल नहीं मिलता है। यदि तीनों बराबर हो जाएंगे तो संपाती हो जाएंगे, तो इसके अंततः अनेक हल हो जाएंगे। हमको अद्वितीय हल प्राप्त करना है। कैसे? अब इस समय के वज्र गुणन में हमको करना क्या है कि इसका सिंपल सा मेथड है। हमको x चाहिए तो हम x लिखेंगे, y चाहिए तो y लिखेंगे, और एक अगला पद क्या है? कांस्टेंट पद। इसको x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हम नीचे x के नीचे क्या लिखेंगे? हम x के नीचे जो है इसको ढक लेंगे, ये बचेगा b1 b2, कॉपी कर दिए b1 b2, फिर ये बचा c1 c2, सर्किल तोड़ेंगे। अब ये c1 c2 यहाँ पे आते, इस c1 c2 को यहाँ लिख दें, c1 c2 बचा क्या? c1 c2 के बाद फिर हम लौट के वापस आएंगे a1 a2, फिर अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया तो इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे a1 a2 के बाद क्या हो जाएगा? b1 b2, यानी कि ये हमारा साइक्लिक शुरू होगा। हम कहाँ से शुरू किए थे? x चाहिए था, b1 b2 यहाँ से शुरू किए थे और यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। b1 b2 c1 c2, फिर क्या इस पोर्शन को यहाँ ले गए, इसको फिर ये आया। इसके बाद c1 c2 के बाद क्या है? a1 a2 ले आए, a1 a2 के यहाँ ले गए। इसके बाद ख़त्म कहाँ हो रहा है? यहाँ पे ये वाला जहाँ से शुरू किए तो वहीं पे ख़त्म करना है। क्या है? ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस लगाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये बन गया। अब इसमें जो है ये बन गया। यदि हम अब इसको x को इसके बराबर कर देंगे तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी, इसको जो है इसके बराबर करेंगे तो हमको y की वैल्यू आ जाएगी, और हमको केवल x और y ही चाहिए। इसको हम जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन? मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17, और लिखा है 3x माइनस 2y बराबर 6। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मानक समीकरण किस टाइप का था? एक पक्ष 0 था, तो हम इसको एक पक्ष 0 बनाएंगे। क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 17 बराबर 0। यहाँ पे 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हमको x चाहिए पहले, x फिर y फिर 1 लिखेंगे। हमको x के नीचे कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, y के गुणांक से 3 माइनस 2, फिर क्या है? माइनस 17, फिर क्या है? माइनस 6। इसको यहाँ उठा के रखेंगे, माइनस 17 माइनस 6, फिर जो है इसके बाद कौन सा आएगा? x वाला गुणांक आएगा, यानी कि 2 3। अब इसको यहाँ उठा के रख देंगे 1 के नीचे, 2 3। शुरू कहाँ किए से? 3 से और माइनस 2 से, तो 3 माइनस 2 हो गया। यहाँ से x ये क्या हो जाएगा? 6 3 18 माइनस 18, 17 दूनी 34 माइनस 34 हो जाएगा ये।
तो ये 17 दूना 34, फिर एक -34, यहाँ क्या है 17×53 है कि वाई 17×53 -51, ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 + 12 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 दूनी 4 -4 और 3 त्रिकाई 9 -9। यहाँ से x अपान 8 4 12 की 2 हंसी लाए 1 और 3 1 4 4 1 5 -52 ये आया। y अपन इसको घटाएंगे 11 में से 2 गए कितना आया है 9 और यहाँ कितना है 4 4 में से 1 गए 3, यहाँ से -39, यहाँ से कितना आया -13। हम देख रहे हैं कि इसको पहले इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या है x बटे -52 बराबर 1/-13, ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 52/13, 13 चौकी 52, ये 52 इधर चला गया तो क्या हो गया x बराबर आ गया 4। इसी तरह इसको y बटे -39 बराबर 1/-13, ये से माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 39 बटे, यानी कि 39 इधर चला जाएगा तो बटे 13, 13 × 39, तो देख रहे हैं कि x का मान 4 आया, y का मान 3 आ गया। सिंपल सा है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन ये क्या है हमारा 4x = +28, 28 बराबर 0। दूसरा है -7x + 5y + 9 बराबर 0। ये दो समीकरण, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है पहले से ही व्यापक रूप में है तो सीधा सीधा क्या है x बराबर y बराबर 1। इसके नीचे x के नीचे कहाँ से शुरू करेंगे y से, y का गुणांक क्या है -7, इस y का 5, इस ये c1 है, c1 है तो क्या हो जाएगा 28, ये c2 है क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे अब ये चाहिए तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे, 28 ये है 9 ये है। इसके c के बाद क्या आएगा a वाले गुणांक आएंगे x यानी कि 4 - 7 और फिर ये वाले को आगे शिफ्ट करेंगे 4 - 7 और शुरू कहाँ से किए तो -7 और 5 से। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, 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 तो x बराबर 9 × 63 -63 और ये क्या हो जाएगी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो -5 × 8 = 40 की 0 हासिल है 4 5 दूनी 10 4 14 ये आ गया। यहाँ से 7 8 56 की 6 हासिल है 5 7 दूनी 14 5 19, ये -196, 7 चौक 28 ये हो गया। यहाँ से 5 चौके 20 ये आया -7 7 49 और 49 ये है ऑलरेडी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर एक माइनस और लगाएंगे ना, नीचे से ऊपर से माइनस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 7 7 49। कितना आया x अपान ये 3 है 6 4 10 की 0 हासिल आए 1 और 1 1 2 203 ये हो गया माइनस में। यहाँ से y अपॉन इसका 9 चौके 36 ये आया, इसको आगे उड़ा करें तो 5 चौके 20 7 7 49 ये आया। अब देख रहे हैं कि x बटे ये 3 है और ये 203 आएगा माइनस में बराबर y अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस में 6 6 12 की 2 हासिल आई 1 9 3 12 1 13 की 3 हासिल आई 1 और 1 1 2 232 और यहाँ से क्या हो जाएगा -29। तो यहाँ से x बराबर हो गया x बटे -203 बराबर 1 बटे -29। तो x बराबर -203 बटे -29 ये से प्लस हो गया तो x बराबर इससे कटेगा तो यदि 7 9 63 7 बार ले जाएँ 7 9 63 3 यहाँ से 7 दूनी 14 6 हाँ 203 आ गया 9 7 बार जाएगा। अब दूसरा क्या है y बटे -232 बराबर -1 बटे -29। तो क्या है y बराबर -232 बटे -29 ये प्लस हो गया। तो यदि 9 8 72 की 2 से 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 8 72 8 कई बार जाएगा 232 में यदि हम 29 से भाग करें तो 8 से हाँ 8 9 72 8 दूनी 16 हाँ 8 बार जाएगा क्या हो जाएगा 8। यदि हम 29 में 8 का गुणा कर दे तो हो जाएगा 8 9 72 की 2 हासिल आए 7 8 2 16 16 7
23 तो होगा, तो यानी कि y बराबर कितना 8 और x बराबर कितना आया 7। इस तरह हम जो है इन समीकरण के मान निकाल लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो है जो रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। एक विधि क्या थी हमारा विलोपन विधि, दूसरा क्या था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा क्या था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जो है इनसे संबंधित इनका प्रयोग करके हम जो है हर बार रैखिक समीकरण को हल करेंगे और उनके x और y के मान निकालेंगे। शाब्दिक प्रश्न आएंगे, शाब्दिक प्रश्न। रैखिक समीकरण को जो है इनको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या आता है, पहला आता है आयु संबंधी सवाल, आयु संबंधी प्रश्न। दूसरा क्या, दूसरे टाइप का क्या होता है हमारा अंकों और संख्याओं पर आधारित सवाल, अंकों और संख्याओं पर आधारित सवाल, पर आधारित सवाल, आधारित प्रश्न। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। चौथा है हमारा दूरी, चाल और समय, दूरी, चाल और समय पर आधारित प्रश्न। एक ये हो गया। इसके बाद हमारा जो समय और कार्य पर आधारित प्रश्न, पांचवा समय और कार्य पर आधारित प्रश्न। इसके बाद हमारा छठवां क्या है, छठवां है हमारा वाणिज्य पर आधारित प्रश्न, वाणिज्य पर आधारित प्रश्न, वाणिज्य पर आधारित। इतने ही टाइप के जो है आपके रैखिक समीकरण का प्रयोग करके जो है इतने ही शाब्दिक प्रश्न बनते हैं। हम एक एक प्रश्न का एक एक जो है टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, इसको एक टाइप का सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे, फिर हर एक मैं इसको जो है लेक्चर वाइज जो है बनाऊंगा। तो पहले लेक्चर आयु संबंधित होंगे, दूसरे अंकों और संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे, दूसरे जो तीसरे भिन्न पर आधारित प्रश्न होंगे, चौथे में जो है दूरी, चाल और समय पर आधारित प्रश्न होंगे, समय और कार्य पर आधारित प्रश्न होंगे, वाणिज्य पर आधारित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयु संबंधी प्रश्न। टाइप फर्स्ट है हमारा आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न। इसमें देखते हैं कि आयु से संबंधित है। हम जो है जब भी किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो हमको उसमें दो व्यक्ति होंगे, मान लेते हैं माता पिता की बात कर रहा है या पिता पुत्र की बात कर रहा है, बेटी और माता की बात कर रहा है। तो जिसकी भी बात कर रहा है उनमें से हम जो है हमेशा वर्तमान आयु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्तमान आयु। यदि हम जो है पहले की बात करें, पहले हम क्या मानेंगे, इसमें सबसे पहले जो है इसमें क्या है वर्तमान आयु की बात करेंगे, वर्तमान आयु। यदि वर्तमान आयु की बात करता है तो हम इसको हम x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष। यदि पूर्व की बात करें, पूर्व का मतलब पहले, तो पूर्व का मतलब यदि हमको कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, कितने भी वर्ष पूर्व कहता है तो जितने वर्ष पूर्व कहेगा हम उसमें जो है घटाएंगे। यानी कि यदि मान लेते हैं कि यदि कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यानी कि x - 5 वर्ष थी। यदि किसी मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, आ व्यक्ति है, आ व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी रही होगी, 5 साल कम। यानी मान लेते हैं कि आज कोई व्यक्ति जो है 25 साल का है। यदि कोई व्यक्ति 25 साल का है तो 5 साल पहले कितनी रहेगी, 25 - 5 यानी कि 20 साल। सीधा सीधा यदि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात यदि पश्चात की बात करता है तो मान लेते हैं हम क्या करेंगे, x + 5 वर्ष करेंगे। क्या करेंगे, x + 5 वर्ष।
कुछ भी हो, यदि पूर्व की बात करें तो वर्ष यानी कि उतना ही घटाना है, यदि पश्चात की बात करें तो उतना ही जोड़ना है, लेकिन हमको वर्तमान आयु पहले मान लेनी है। एक प्रश्न है हमारा, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, प्रश्न है हमारा एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। दस वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दो गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, हमारा प्रश्न है आयु संबंधी। पहला प्रश्न है, हमको छोटे से शुरू करना है। कह रहा है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु x वर्ष है। पिता की आयु मान लेते हैं कितना है? x वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार क्या है? 10 वर्ष पहले। तो जब 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी? तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 10 वर्ष। भाई आज मान लेते हैं कि पिता 50 वर्ष का, तो 10 साल पहले 40 साल का रहा होगा, तो हमने 10 घटा दिया। तो अब जब एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो अब यदि 10 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 10 वर्ष होगी, तो 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? y माइनस 10 वर्ष। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि जो पिता की आयु थी 10 वर्ष पहले, वो अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। यानी कि यदि पिता की आयु जो है 12 वर्ष थी, तो पुत्र की आयु 4 वर्ष हो गई। तो 4 × 12 3 गुना हो गया ना। तो यदि पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दें तो पिता की आयु मिल जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या है? x माइनस 10 इक्वल टू 3 इंटू y माइनस 10। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30। तो यहाँ से 30 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो माइनस x प्लस 3y बराबर 20। भाई 30 इधर आया, 10 घट गया, तो कितना बचा? 20 बचा। अब देख रहे हैं आगे, यहाँ इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तब हम करते हैं इसको। प्रश्न भी थोड़ा आधा मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है? अब
10 वर्ष पश्चात की बात भी कर रहा है। क्या है? 10 वर्ष बाद। तो जब 10 वर्ष बाद पिता की आयु, भाई आज हमारा यह कितने वर्ष का है? वर्तमान में क्या x वर्ष का, लेकिन 10 वर्ष बाद कितने हो जाए? 10 साल बढ़ जाएगी उम्र। कितना हो जाएगा? x प्लस 10 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 10 वर्ष, यही तो होगा। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि जब 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी थी। जब 10 वर्ष पहले था तो 3 गुना था, लेकिन 10 वर्ष बाद कितना? 2 गुना। अर्थात x प्लस 10 इजक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। तो यहाँ से क्या हो गया? x प्लस 10 इजक्वल टू 2y प्लस 20, ये होगा। तो अब यहाँ से हम ये हमारा आया, इसको इधर ले आए y को, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 अर्थात 10 बचा। ये समीकरण 2 है और यहाँ पे हम समीकरण 1 निकाले हैं। तो हमारा कितना आया है? पहला समीकरण है हमारा माइनस x प्लस 3y बराबर 20 है, और दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस 2y बराबर 10। तो हम देख रहे हैं कि अब हमारा ये समीकरण ये क्या है? 1 है और ये 2 है। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो चाहे अब आप इसमें जो है विलोपन विधि का प्रयोग करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करिए, और चाहे बज्रगुणन का प्रयोग करिए। तो मैं इसको जो है विलोपन से कर दे रहा हूँ। क्यों कर दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे x के गुणांक क्या है? बराबर है, और चिन्ह विपरीत है, तो जोड़ देता तो ये कट गया। तो 3y से 2y चला गया, कितना बचा? केवल y। यहाँ पे कितना बचा? 10, 20, 10, 30, यानी कि y कितना आया है? 30 वर्ष आया। तो जब ये 30 वर्ष आया, किसकी आयु आई? पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष आई, तो पिता की निकाल लीजिए। तो यहाँ से इस समीकरण, चाहे इस समीकरण में रख दें और चाहे इस समीकरण में रख दें दूसरे वाले में, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 गुणते 30 धन 10 बराबर 10, ये है। तो यहाँ से क्या हो गया? ये x 30 दूनी 60, ये 60 हो गया बराबर 10। तो ये x बराबर क्या हो गया? 10 प्लस 60, ये x बराबर कितना हो गया? 70 वर्ष। यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितना आया? 70 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितना आया? 30 वर्ष। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से देखेंगे इसको। थैंक यू।